गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन। ये कंटिन्यू वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पॉरीफेरा से लेके प्लैटिहेल्मिन्थेस तक हम पढ़ चुके हैं। आगे का जो इनवर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन है एस्केल्मिन्थेस से लेके इकाइनोडर्मेटा तक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। एस्केल्मिन्थेस जो कि निमेटोड्स भी कहलाते हैं, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और ये बायलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं। तो बॉडी, इनका जो बॉडी होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर्स होती हैं, एक्टो, एंडो एंड मीजो। ये सीडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। ये फ्री लिविंग भी होते हैं, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट्स होते हैं प्लांट और एनिमल्स पे। जो पैरासाइटिक वर्म्स हैं इनको बहुत हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन बींग्स पे और एनिमल्स पे भी ये पैरासाइट की तरह रहते हैं। एलिफेंटोसिस आपने नाम सुना होगा, जिसमें फाइसीलिया जो होते हैं, फाइलेरिया वर्म्स, जिसके के द्वारा हाथी का के जैसा पैर हो जाता है, जिसको ये इफेक्ट करता है। और कुछ जो राउंड वर्म होते हैं, पिन वर्म्स होते हैं, वो इंटेस्टाइन में रहते हैं ह्यूमन की। तो बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हैंस द नेम राउंड वर्म। इनकी जो बॉडी होती है एकदम राउंड होती है जब उनको ट्रांसवर्स सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में काटा जाता है, इसलिए इन्हें राउंड वर्म कहा जाता है। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीट होती है। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सटीरियर पोर। इससे पहले तक बॉडी में केवल एक ओपनिंग थी, और जो 2 ओपनिंग होती भी थी तो वो बहुत प्रिमिटिव टाइप की होती थी। इसमें जो ओपनिंग होती है 2 होती है, एक माउथ और एक एनस, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो एनस के द्वारा निकाला जाता था। इनमें जो सेक्सेस होते हैं, सेक्स सेपरेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग एनिमल्स में होते हैं। फीमेल जो होती है वो मेल से लॉन्गर होती है, बड़ी होती है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब इसमें लार्वा अवस्था उपस्थित भी हो सकती है और नहीं भी। कुछ भी होती है जिसमें कि उपस्थित नहीं होती है लार्वा अवस्था, और कुछ में उपस्थित होती है। ये एस्केरिस है एस्केल्मिन्थेस का, जिसमें ये मेल का लास्ट जो एंड है वो घुमा हुआ है और फीमेल थोड़ी बड़ी है, और इसका जो एंड पॉइंट है वो कर्व नहीं है। नेक्स्ट जो फाइलम है वो है एनेलिडा। एनेलिडा जो होते हैं वो एक्वेटिक, मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट भी होते हैं। इनमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेटामॉरिकली सेगमेंटेड होते हैं। ये सेगमेंटेशन इनमें पाया जाता है एनालिड्स में, मतलब जो बाहर से दिखाई दे रहा है अंदर भी उस तरह से सेगमेंटेड रहते हैं, इसलिए इसका नाम एनेलिडा रखा गया है। इनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये सिलोमेट होते हैं और इनकी सिमेट्री बायलेटरल होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें लोकोमोशन मूवमेंट के लिए कुछ मसल्स पाई जाती हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल होती है, जिनकी सहायता से ये आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं, गति करते हैं। एक्वेटिक एनालिड्स जो होते हैं, जैसे कि नेरीज, जिनमें कि पैरापोडिया उपस्थित होते हैं, पैरापोडिया से ये स्विमिंग कर सकते हैं। इनमें सर्कुलेशन जो होता है वो क्लोज टाइप का होता है। इनमें ऑस्मो रेगुलेशन व एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लियन। इनमें जो नर्व सिस्टम होता है वो भी डेवलप रहता है, और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है ब्रेन के पास, और उनसे नर्व्स निकलती हैं। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट। नेरीज एंड एक्वेटिक फॉर्म इज डाइशियस। जो नेरीज होते हैं उनमें वो तो डाइशियस होते हैं, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं, लेकिन जो अर्थवर्म और लीच होती हैं, जिसे जोग भी कहते हैं, वो मोनोशियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो होते हैं एक ही इंडिविजुअल में उपस्थित होते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है। ये है नेरीज, जिसमें कि पैरापोडिया है तैरने के लिए, और ये हिरुडेनेरिया, जिसको कि जोग कहते हैं, ये एनिमल्स का ब्लड सक करता है, एक्टोपैरासाइट कहलाता है ये। नेक्स्ट है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्रस्टेशियन, इंसेक्ट, ये सभी जीव आते हैं,
और इनका जो नंबर है मैक्सिमम जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ऑर्थोपोडा पाए जाते हैं। ये बहुत ही हार्ड किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। इनका एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। सम एग्जांपल प्रॉन, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियन और जो क्रैब्स होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स। सिलोम कैविटी जो होती है वो ब्लड फिल्ड रहता है उसके अंदर। द बॉडी ऑफ ऑर्थोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटेनियस, जो काइटन का इनका एक्सोस्केलेटन बाहरी आवरण पाया जाता है। कॉकरोच वगैरह में या इस तरह के जो जीव हैं उनमें हम आराम से देख सकते हैं उनका चमकदार आउटर स्केलेटन पाया जाता है जो उनकी रक्षा करता है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमिनल। 3 भागों में विभक्त रहता है इनका बॉडी, सर, थॉरैक्स और एब्डोमिनल वाला पोर्शन। इनका जो सर्कुलेशन है वो ओपन टाइप का होता है क्योंकि इसमें कोई डिफाइंड ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है, तो ब्लड जो है वो उसका सर्कुलेशन बिल्कुल ओपन टाइप का होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं इसमें गिल्स, बुकलिंग्स, बुकलंग्स, ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, जैसे आपने देखा होगा मच्छर में भी एंटीना, और जो हमारी हाउस फ्लाई होती हैं इनमें सब में एंटीना पाए जाते हैं। और एक्सक्रीशन जो होता है वो मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। कॉकरोच में हम मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स देख सकते हैं। दे आर मोस्टली डाइशियस। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। दे आर मोस्टली ओविपेरस। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनमें भी जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है कि लार्वल अवस्था उपस्थित हो सकती है और नहीं भी उपस्थित हो सकती है, और ये सब अधिकतर ओविपेरस होते हैं। अब ये अलग अलग इसी के आर्कियोडॉइड्स, स्पाइडर्स, कुछ माइट्स, टिक्स, अदर आर्कियोडॉइड्स इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। क्रस्टेशियंस आते हैं इसमें, इंसेक्ट इंक्लूडेड हैं। मोलस्का आर द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल ऑफ फाइलम। पहला क्रस्ट ये जो था हमने पढ़ा ऑर्थोपोडा, उसके बाद मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट है। दे आर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। द एग्जिबिट ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें भी जो सिमेट्री होती है बायलेटरल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये एनिमल सिलोमेट होते हैं। दे आर लिटिल सेगमेंटेड, इनमें सेगमेंटेशन जो है वो बहुत ऊपरी पाया जाता है। दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। द एंटीरियर हेड रीजन हैज़ सेंसरी टेंटिकल्स। इनके जो आगे वाला हिस्सा है, ब्रेन वाला रीजन, हेड वाला रीजन, उसमें सेंसरी टेंटिकल्स उपस्थित होते हैं। द माउथ कंटेन अ फिल्म लाइक रेस्पाइंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। इनमें एक अलग रेड्यूला जो ऑर्गन पाया जाता है जो कि फीडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। दे हैव यूजुअली डाइशियस एंड ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बॉडी इज कवर्ड अ कैलकेरियस शेल जो होता है उसके ऊपर आवरण, एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड। मस्कुलर फुट जो होता है, इनका पैर जो होता है मस्कुलर होता है, एंड विसरल हैम, a soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral ham. इसका जो एग्जाम्पल है वो ऑक्टोपस, स्नेल एंड मसल्स है। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ossicles and hence the name Echinodermata. They are exclusively free living marine animals with organ system level of organization. They are triploblastic, coelomic, रेडियली सिमेट्रिकल, और कुछ में जो लार्वा होते हैं इनकी बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। वाटर ड्राइन ट्यूब सिस्टम या वाटर वैस्कुलर सिस्टम्स आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक coelomate animals. Digestive system is complete. Excretory system is absent. Sexes are separate. Reproduction is sexual. Fertilization is usually external.
डेवलपमेंट जो होता है उनका इनडायरेक्ट होता है एंड इनमें फ्री जो स्विमिंग लार्वा इनमें प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है इसका स्टारफिश, सी अर्चिन, सी लिली, सी कुकुम्बर और बिटल स्टार। थैंक यू।